हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर नंबर 11 आर डी शर्मा क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 66 65 तक हमने कर लिए हैं। किसी ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकता है। रिमेनिंग चैप्टर्स जो पढ़ा दिए हैं वो हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एलएचएस गिवन है और आरएचएस के इक्वल लाना है। तो सिंपल सी बात है, आप एलएचएस को लेके आओगे। अब तुम यहाँ पे एक रूल देख रहे होगे, आपका मन कर रहा होगा sec a प्लस 10 है, यहाँ पे sec a माइनस 10 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं कर सकते हो, बट नहीं करो तो भी ठीक है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। अगर मान लो मैं कर देता हूँ तो sec a को पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या तो तुम इसको पहले साइन कोस में कन्वर्ट करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो तुम्हें पता है मल्टीप्लाई करने से कुछ कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा sec स्क्वायर है, फिर माइनस sec a 10 आएगा, फिर प्लस sec आ जाएगा। ठीक है, ये कौन मल्टीप्लाई हुआ है, sec a इन तीनों से मल्टीप्लाई। अब प्लस 10a को मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 10a। ठीक है, फिर मैं माइनस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस sec a प्लस 10a माइनस 1। ये मेरा एलएचएस है। तो देखो sec स्क्वायर ऐसे कैसा ही रहेगा, 10 स्क्वायर भी ऐसे कैसा ही रहेगा। sec a 10a ये माइनस के हैं, ये प्लस के रहे, कट गए, काट देंगे इनको। ठीक है, ऐसे क्रॉस लगा दिया मैंने। प्लस sec a ये भी कट जाएगा, माइनस sec a से 10a भी कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, 10a नहीं कटेगा, 10a प्लस का है। ठीक है, और 1 भी नहीं कटेगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या बच गया, sec स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, और 10a कहाँ है, ये 10a नहीं कटेगा भाई साहब, 2 10a प्लस 2 10a माइनस 1। अब सिंपल सा काम बताऊँ, देखो sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 10a माइनस 1 दैट इज 2 10a। ये तुम्हारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। अब तुम बोलोगे अच्छा सर आप तो शॉर्टकट बता दिए जल्दी से, बट अगर तुम इसको साइन कोस में करते तो मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ एलएचएस क्या करते। दूसरा सॉल्यूशन है सेकंड, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस 1। इधर क्या करते, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस 1, ये करते। नाउ फर्स्ट वाले का एलसीएम लेते, क्या था कोस ए, तो आप यहाँ लिखते 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए। और अगर इधर करते तो बेटा क्या था, 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए। ओके, डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है, नाउ कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए हो जाता, और ऊपर हमें क्या करना होता, 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए। ओके, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर तुम्हें मल्टीप्लाई करना होता तो तुम फटाफट करते। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए, तो ऐसे कैसा था, फिर मैं साइन ए से करता तो प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन ए कोस ए हो जाता। अब हम इसको कोस ए से माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते तो माइनस कोस ए प्लस साइन ए कोस ए हो जाता। ठीक है, और फिर माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाता, माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाता, और डिवाइड में कौन चल रहा है, कोस स्क्वायर ए चल रहा है। देखो साइन ए कट गए, काट दो, कोस ए कट गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा है, प्लस 2 साइन ए कोस ए बचा है, ये साइन ए कोस ए और ये साइन ए कोस ए, और माइनस कोस स्क्वायर ए बचा है। डिवाइड में तुम्हारे पास क्या है, कोस स्क्वायर ए है। क्या तुम 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए बोलते तो इससे कट जाता, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो तुम्हारे पास क्या बचता, 2 साइन ए कोस ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। कोस इससे कोस स्क्वायर कोस ए टाइम कटता, तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या बनता बेटा, 2 10। वो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम डायरेक्ट करते हो या फिर कैसे करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। तो अभी चाहे तुम मल्टीप्लाई करो या फिर वैसे करो, तो चलो फिर पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलएचएस।
1 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है। फिर कोटे से करते तो प्लस कोटे प्लस कोटे टेन ए प्लस कोटे सेक ए, ओके। फिर कोसेक से करते तो माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए टेन ए और फिर माइनस कोसेक ए सेक ए। देखो मैं ना सिंपल से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोटे और टेन ए कट के 1 बना लेते, इतना तो पता है, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता, 2। अब तो मुझे इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस मैं इसको लिखता साइन ए अपॉन कोस ए प्लस सेक ए को लिखता 1 अपॉन कोस ए प्लस कोटे को लिखता मैं कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोट ए को क्या लिखता, कोस ए अपॉन साइन ए इंटू सेक ए को लिखते 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। माइनस कोसेक ए की जगह लिखता मैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कहीं पे बीच में नहीं आया साइन ए, ठीक है। माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, ओके। माइनस कोसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। देखो ये कोसे से कोसे कट गया, यहाँ साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ कुछ नहीं कटा, तो 2 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए और यहाँ बचा है प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, यहाँ बचा प्लस का 1 अपॉन साइन ए, यहाँ बचा माइनस का 1 अपॉन साइन ए, यहाँ बचा यहाँ 1 अपॉन कोस ए माइनस का और यहाँ बचा माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए। देखो ये साइन ए कट गया, कोस ए कट गया, ये 3 टर्म बच गई ना, तीनों का एलसीएम ले लो, 2 को साइड में रखो, 2 प्लस देखो तीनों का एलसीएम क्या आता, साइन ए इंटू कोस ए आता कोस ए का डिवाइड करोगे साइन बचेगा तो ऊपर लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का डिवाइड करते तो क्या कोस ए बचता, तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोस ए, तो क्या ये पूरी टर्म 0 हो जाती, आंसर क्या आ जाता 2। अगर तुम इसको क्या करते साइन कोस में कन्वर्ट करके करते हो तो भी इजी हो जाता है, करूँ कि कर लोगे, मेरे हिसाब से कर लोगे, ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, सोल्व कर लेंगे कभी भी इसको, करवा दूँ। चलो भाई साहब तुम्हारी इच्छा है तो एलएचएस लो। तुम क्या करते 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए करते इंटू इसको लिखते 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। नाउ एलसीएम क्या लेते, साइन ए लेते तो यहाँ पे आता साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ओके। यहाँ पे एलसीएम क्या लेते, कोस ए लेते तो आप लिखते कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए, नीचे तो साइन ए कोस ए हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो साइन ए को करता हूँ सबसे पहले, तो आएगा साइन ए कोस ए फिर साइन स्क्वायर ए फिर प्लस साइन ए, ठीक है। और फिर कोस ए को करते हैं अब, तो बनता प्लस कोस स्क्वायर ए, थोड़ा सा इधर चलते हैं अपन, यहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं, फिर कोस ए साइन ए प्लस के कोस ए साइन ए, फिर आता प्लस का कोस ए, ठीक है। फिर माइनस 1 से करते हैं तो माइनस का कोस ए माइनस का साइन ए और माइनस का 1 डिवाइड में क्या चल रहा है साइन ए कोस ए। देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए 1 बनाते और ये जो 1 है ये यहाँ लिख देता हूँ 1 साइन ए कोस ए साइन ए कोस ए, ठीक है। तो आप लिखते प्लस के 2 साइन ए कोस ए लिखते, ठीक है। साइन ए
प्लस कोस, ये कोसे कोसे कट गया और ये साइने कट गया, क्या बचा ओनली -1, तो ये भी कट गया। डिवाइड में क्या है, साइने कोसे, डिवाइड करते तो आंसर क्या आता, 2 आता। ये तुम्हारा RHS। खुश अब तो, चलो ठीक है। नेक्स्ट, दोनों पार्ट सोल्व करने पड़ सकते हैं पर थोड़ा सा सोच समझ के देखो कैसे। LHS ओब्वियसली दोनों करने पड़ेंगे ना। कोसेक को क्या लिखते हो, 1/sin ए, माइनस सेक को क्या लिखते हैं, 1/cos ए, इंटू कोट को कोस ए लिख दिया गया, थीटा है सॉरी, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ लिखते कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखते। नाउ एलसीएम क्या आता है इधर, तो आप लिखते एलसीएम आता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू, यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम है, ध्यान से देखना भाई साहब कंफ्यूज हो जाओगे। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जब साइन थीटा का डिवाइड किया तो कोस थीटा बच गया, डिना वो ऊपर वाले कोस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपने लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो नीचे क्या बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो इनको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिख दूँ, कोस स्क्वायर थीटा को पहले कोस को कोस स्क्वायर थीटा से करते हैं तो कोस क्यूब थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर ऐसे करें, नहीं ऐसे ही कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है अपन ज़्यादा डीपली चलेगा इसमें। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं एक बार के लिए, समझना, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो मैं चेक कर लेता हूँ RHS क्या कहना चाहता है। थोड़ा नीचे सोल्व कर लेते हैं RHS को, देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए। अपने पास जितना आना था उतना तो आ गया। तो कोसेक थीटा लिखा हुआ बेटा, तो क्या मैं इसको 1/sin थीटा लिख दूँ प्लस 1/cos थीटा लिख दूँ, ओके, इंटू सेक थीटा है तो 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा माइनस 2, ओके। तो एलसीएम लोगे तो उधर तो आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, बट मैंने उसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इस वाली टर्म में तो है, उसमें नहीं है, तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं और उसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं, बट देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिख रहा है, तो क्या इसमें से मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकाल सकता हूँ, हाँ। फिर बाकी को मल्टीप्लाई करके देख लूंगा क्या दूसरे ब्रैकेट में 1 - 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आता है कि नहीं आता। नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है ही, तो अगर मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा और डीपली लिखूँ LHS को, तो पहला तो ठीक है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, दूसरे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो हमें चाहिए था, और डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा अपने को, तो चलो मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो पहले लिख देता हूँ, और दूसरा ये क्या बन गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों सेम है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो पहला ब्रैकेट तो सेम रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको सोल्व कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा साइड में चलते हैं अपन इधर, माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस 2ab, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 है, -2 साइन थीटा भी है, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा है, तो ये आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा
1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या इसके बाद तुम लिख सकते हो सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। देखो इसका जो आर एच एस है ये रहा और उसका जो एल एच एस है वो ये रहा। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे सर अभी भी तो आइडेंटिटी लग रही है, अभी भी हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। भाई साहब कर सकते हो, बट जब कुछ स्टेप के बाद अगर इक्वल आ ही रहे हैं तो तुम आगे जाके क्या प्रूव करना चाहते हो। जरूरी नहीं कि हर बार सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम इक्वल प्रूव करें, नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म को भी इक्वल कर सकते हो। बाकी आगे सोल्व करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई लोगों, चलो फिर नेक्स्ट देखो। सेक ए माइनस को सेक ए और ब्रैकेट में है, फिर ये 1 + 10 है। इसको मेरे हिसाब से दोनों को सोल्व करना पड़ सकता है, बट चलो एक बार ट्राई करते हैं। एलएचएस को सोल्व करते हैं। अब वापस से वही बात है कि हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कुछ कट जाए, बट छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं। 1/कोस ए माइनस 1/साइन ए। कर सकते हो, ट्राई करके देख लेना। मैं ऐसे नहीं करा मत करना, बट कर लो। साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब ध्यान से एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कोस ए आएगा। ऊपर क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, नीचे इधर एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कोस ए आएगा। ध्यान से, तो इधर फर्स्ट वाली टर्म तो साइन ए इंटू कोस ए बन जाएगी, प्लस ये वाली टर्म क्या बनेगी, साइन कोस का डिवाइड करो तो साइन बच गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस साइन का डिवाइड करो कोस बचा तो कोस स्क्वायर ए। और अब तुम इसको क्या लिखोगे, देखो उधर वाले का तो कुछ नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे साइन ए माइनस कोस ए। और इधर देखो इन दोनों की जगह 1 लिख देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 1 + साइन ए कोस ए। ठीक है, और नीचे मेरे पास दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे, एलसीएम नहीं लेना दोबारा कभी। एलसीएम लेके साइन ए कोस ए लिख दो, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा, इसको यहीं रख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। चलो कर लो फिर। चलो फिर आरएचएस को एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। टेन ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कोस ए इंटू सेक ए को लिख सकता हूँ 1/कोस ए माइनस कोटे को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोसेक को लिख सकते हो 1/साइन ए। लिख सकते हो। एलसीएम पहले इसको सोल्व कर लो। नीचे तो आ गया कोस स्क्वायर ए, ऊपर आ गया साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए है नीचे तो, और ऊपर क्या है तुम्हारे पास, कोस ए। अगर तुम एलसीएम लेते हो ध्यान से, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए आ रहा है। जब तुम कोस स्क्वायर ए का डिवाइड कर रहे हो तो साइन स्क्वायर ए बच रहा है, जो ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखेंगे, साइन क्यूब ए। और इधर क्या आएगा, कोस क्यूब ए। अब तुम्हें एक आइडेंटिटी आनी चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अंदर तो ए प्लस बी और उसके अंदर माइनस आ जाएगा कौन, ए बी, ये वाला। ठीक है ना। तो नाउ अगर मैं ये वाला आइडेंटिटी लगाऊं तो ए क्या है मेरा, साइन, और बी क्या है मेरा, कोस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ए माइनस कोस ए। तो देखो फर्स्ट टर्म तो मैच हो रही, सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस। ठीक है, और डिवाइड में अपना जो चल रहा है वो चल रहा है, जो उधर भी मैच हो रहा है, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इन दोनों की जगह 1 लिख देता हूँ। तो क्या लिखोगे, साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पे लिखोगे 1 + साइन ए कोस ए। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। और जो किसके इक्वल है, एल एच एस के इक्वल है। क्या तुम्हें लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है पढ़ते वक्त, कुछ ज़्यादा भी नहीं करना पड़ रहा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखना है। अब देखो तुम डीप बातों को बेसिक समझाना तो मैंने तुम्हें समझा दिया है 69th क्वेश्चन में भाई। तो अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम एडवांस बनते जा रहे हैं। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एलएचएस को कन्वर्ट कर लेते हैं ना। कोस को तो कोस ही रखेंगे, इसको लिख लेता हूँ 1/साइन ए। ठीक है, माइनस सॉरी माइनस साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, इसको लिख लेता हूँ 1/,
कोस ए डिवाइड बाय कोस ए साइन ए, कुछ नहीं कर सकता मैं इनका, कोस ए प्लस साइन ए। अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास बन रहा है कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए बन रहा है, और डिवाइड में क्या है, कोस ए प्लस साइन ए। क्या ऊपर वाले को मैं एलसीएम लेके सोल्व कर लूँ? ठीक है, मैंने ऊपर वाले का एलसीएम लिया, क्या आया, साइन ए इंटू कोस ए आया। तो यहाँ पे बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है, कोस ए प्लस साइन ए। अब ओब्वियसली नीचे वाले के डिनोमिनेटर में 1 लगा के रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ लिख देते हैं। आप ऊपर लिखोगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए, अरे इसको कुछ लिख सकते हो, कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, हाँ, अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए। मैं इसे बोल सकता हूँ इससे इसको काट दो, बट चलो सिंपल से समझाता हूँ, इसमें आइडेंटिटी लग रही भाई, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, कोस ए माइनस होगा, साइन ए माइनस नहीं होगा, कोस ए में से माइनस होगा, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, साइन ए इंटू कोस ए, और यहाँ पे आया कोस ए प्लस साइन ए। अब देखो ये ब्रैकेट कट गया, तुम्हारे पास क्या बचा है, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कोस ए। अब सुनो, या तो तुम इसको यहीं रखो और इसको सोल्व कर लो, या फिर तुम इसके आगे इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये दोनों इसको भी दे दो, ये दोनों उसको भी दे दो। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कोस ए, देखो थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ क्वेश्चंस में ऐसे पढ़ा था कि साइन ए इसको दे देते हैं, कोस ए उसको दे देते हैं, वो भी ठीक था, और ये भी ठीक है कि कोस ए अपॉन क्या लिख दो, साइन ए कोस ए, माइनस साइन ए के नीचे क्या लिख दो, साइन ए कोस ए, दोनों के नीचे सेम लिख दो, क्या तकलीफ है, वापस एलसीएम लोगे यही तो आने वाला है, साइन ए कट गया, कोस ए कट गया, क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, नाउ अभी मैं कुछ बताने वाला था तुम्हें, चलो इसको देखते हैं, ये साइन ए कोस ए के बन गया माइनस सेक ए बन गया। अभी मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, ये तुम्हारे किसकी इक्वल आ गया, आरएचएस की इक्वल। कहने का मतलब है यहाँ तक सोल्व करने के बाद तुम आरएचएस को भी सोल्व कर ले सकते हो, अगर यहाँ के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो। सुबह तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, इसी का आंसर एक और भी प्रूव करवा सकता है वो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोसे अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कोसे। ठीक है, बट ये गलत है यार, है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये लिख सकते हो, ये गलत लिख नहीं सकते। तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा जो सुबह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा लिख सकते हो, ट्राई करते हैं, बट ये है तो गलत, सही नहीं है। चलो फिर ये नहीं लिख सकते हो भाई लोग आप, क्योंकि वापस ये वाली टर्म नहीं आ रही है, इसमें ये वाली टर्म वापस आ रही है। चलो उस क्वेश्चन को मैं देखूंगा एक बार, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो शायद मेरा दिमाग काम नहीं किया हो, मैंने जल्दी में मैच करने के चक्कर में करवा दिया हो। चलो कोई नहीं, फिर भी कैसा लगा तुम्हें वीडियो, कमेंट करके बताना मुझे, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो, और बाकी तुम्हें पता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बाय।